इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर। गोंडा से बीजेपी के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह की जीत हुई है। प्रतापगढ़ से निर्दलीय अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे चुनाव जीत चुके हैं। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान चुनाव जीते हैं और बरेली में बीजेपी प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं। तो गोंडा से बीजेपी के अवधेश कुमार जीत चुके हैं विधान परिषद का चुनाव। प्रतापगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे चुनाव जीते हैं। तो फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी अविनाश चौहान जीत चुके हैं और बरेली में बीजेपी प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बड़ी जीत हुई है विधान परिषद में। भारतीय जनता पार्टी के अभी तक सभी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का खाता भी फिलहाल नहीं खुल पाया है। प्रतापगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह जीते हुए। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे चुनाव जीत गए हैं। कुशीनगर से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो बरेली में बीजेपी प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं और जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। बीजेपी के हरि प्रताप को हराया है। गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी अवधेश कुमार जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रतापगढ़ से निर्दलीय अक्षय कुमार जीत चुके हैं। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे चुनाव जीते हैं। तो फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान जीते हैं। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीते हैं। गोंडा से बीजेपी के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। प्रतापगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं। और सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह को रिकॉर्ड जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है और विजय यात्रा निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। ये बताइए कि आप भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, इसके बाद क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे बड़ा हमारा शिक्षा और रोजगार पर काम होगा और स्वास्थ्य को साथ में देखेंगे। जीत के लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? जीत के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने सहयोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी पार्टी को देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के विकास पर जो नीतियाँ हैं, योगी मोदी की डबल सरकार है, उस पर जबरदस्त तरीके से जनता ने विश्वास किया, प्रतिनिधियों ने विश्वास किया और उसके तहत प्रचंड जीत हमको लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। क्या जीत के बाद क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारा शिक्षा और रोजगार पर बड़ा काम करेंगे। देखिए ये हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह का कहना है कि हम हमारी जीत हुई है इसका श्रेय पूरे कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्राथमिकता है कि शिक्षा और रोजगार हमारी प्राथमिकता है, जिस पर हम पूरा काम करेंगे। रोहित वाजपेयी, इंडिया न्यूज, सीतापुर। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को मिल रही रिकॉर्ड जीत पर हमारे सहयोगी ने योगी सरकार में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आप। देखिए जो आरोप है, इस आरोप का जवाब हम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपीएस राठौर जी से ही ले लेते हैं। और चूंकि अभी सर आप से एक सवाल है। विपक्षी पार्टी तो लगातार हमलावर रही, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। उनका कहना था कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। अरे एक उदाहरण बताएं कहाँ दुरुपयोग कर रहे भैया? ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रही। इससे पहले जब पिछले चुनाव हुआ 6 साल पहले, तो इन लोगों ने कितना दुरुपयोग किया। इनको ये लग रहा है जैसे उन्होंने दुरुपयोग किया वैसे भाजपा भी दुरुपयोग करेगी। ये कोई उदाहरण नहीं कितने शांतिपूर्ण ढंग से एमएलसी के चुनाव आज तक इतिहास है उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ जितने शांतिपूर्ण ढंग से इस बार चुनाव हुआ है। सर उनके एक उदय वीर सिंह है, माने जाते हैं कि जवानी कुर्बानी गैंग को लीड करते थे। उनका आरोप था कि पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के वर्करों ने हमको दौड़ा के पीटा। वीडियो भी सामने आया था। कई उदाहरण अभी भी हैं, अखबारों में भी छपी का वो कटिंग अभी दिखा दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पिटाई उन्होंने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने का काम हुआ है। तो अब चुनाव में थोड़ी बहुत घटनाएं ये सब होती रहती हैं। इसका कहीं अगर कोई होता तो प्रॉपर उनको जाके एफआईआर कराना चाहिए। उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कहते
लेकिन ये अपना उत्पाद कोई अगर कोई गलत कुछ करेगा तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें प्रशासन के दम पे कुछ हुआ। कोई कार्यकर्ता दो पॉलिटिकल उसमें हैं तो आपसी थोड़ा बहुत झगड़ा हो स्वाभाविक है। सर 80 to 84 के बाद पहली बार परिषद में जिसकी सरकार होगी बहुमत होगी। चूंकि लगातार हम लोग विधानसभा विधान परिषद भी कवर करते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे विधेयक होते थे जिनको परिषद में रोक दिया गया था, अब तो वो चैलेंज खत्म हो गया। ऐसा है कि बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं जिनको हम विधानसभा से पारित करा लेते थे, लगता था कि कहीं विधान परिषद में ना अटक जाए। अब इसके बाद सभी हम योजनाओं को, नीतियों को विधान परिषद में भी पारित करा के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सुगमता होगी। एक तो बात यह है। दूसरा, इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्विवाद नेतृत्व। किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। उसके बाद एमएलसी के चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी को निर्विवाद नेतृत्व के रूप में साबित कर दिया है जनता ने। दूसरा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का समर्थन एमएलसी चुनाव में हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम हुआ है, वो जीते भी हैं। इससे संगठन बहुत मजबूत होगा और सरकार भी बहुत मजबूत होगी। रायबरेली से तीसरी बार एमएलसी बने योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आप। योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी चुनाव रायबरेली से एक बार फिर यानी तीसरी बार चुने गए हैं। उनके आवाज पर भारी समर्थक है, खुशियां हैं और ये जो जीत हुई है बड़े अंतर से हुई है। लगभग 85% जो है उनको मत मिले हैं। यहाँ के रायबरेली के जनप्रतिनिधियों ने उनका चुनाव किया है, तीसरी बार वो चुने गए हैं। हम बात करते हैं, दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये इतनी बड़ी जो जीत हुई है वो अपने हिसाब से किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। ये तीसरी बार आप एमएलसी बने हैं रायबरेली के, ये जीत जो है किस प्रकार से आप देख रहे हैं? इस जीत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? निश्चित तौर से यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लोगों पर, आज रायबरेली पूरी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी है। मैं रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 95% मतों से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिता करके रायबरेली जनपद में भेजा है। निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों को और उनको भरोसा दिलाता हूं हमारे साथियों को कि उनका बिना भेदभाव के उनका विकास करेंगे। उनके एक एक मत का महत्व अपने जीवन भर समझूंगा। अभिषेक साहब, ये 3 बार आप लड़ रहे हैं और तीनों बार अपार जो है जन समर्थन मिला है, चाहे आप किसी अलग दल में रहे हों। तो रायबरेली का जो जनप्रतिनिधि है वो आप पर भरोसा करता चला आ रहा है, तो ये क्या रहेगा आपके जो ये मंत्री पद है, दूसरा रायबरेली है? देखिए, अभी मैंने बोला था कि खग जाने खग ही की भाषा, मैंने अभी बात कही थी। रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधि मेरी भाषा, मेरे भाव समझते हैं और मैं रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों की भाषा और भाव समझता हूं। जिस भाषा और भाव की जरूरत हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को है वो दिनेश सिंह से उनको मिलती रही आई है, मिलती रही है और मिलती रहेगी। तो निश्चित तौर से मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायत प्रतिनिधि हमारे साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कुल मिलाकर मंत्री जी ने कहा है कि रायबरेली का जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए जो वोटर हैं, इसके अलावा जो रायबरेली वासी हैं वो कहीं अलग नहीं है, उनके परिवार स्वरूप हैं। वो मंत्री पद के साथ ही रायबरेली के लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। और वाराणसी से सुदामा पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो हार चुके हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, दिखाते हैं आपको। के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुदामा पटेल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सुदामा जी, कहाँ कमी रह गई कि आपको चुनाव हारना पड़ा? अब कमी कहाँ रह गई ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग देखे होंगे कि हमारे पार्टी के कितने लोगों की गाड़ियां लगी हुई है अन्नपूर्णा सिंह जी के स्वागत में। इसी से समझिए उनके आरओ टेबल से लेकर
मतगणना कराने में जितने कार्यकर्ता लगे हैं उसमें 10 ही कार्यकर्ता मतगणना कराने में लगे हैं, उसमें से 5 हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो किसी न किसी दायित्व पे रहे हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, पूर्व में है, साल भर पहले रहे, 6 महीना पहले रहे। डीएम के यहाँ जाते होंगे तो बताते होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हम जिले के उपाध्यक्ष हैं, महानगर के उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। ऐसे लोग उनकी गिनती करा रहे हैं तो हमारी कहाँ स्थिति बनती है। क्या किसी के प्रभाव में आकर आपके जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके साथ रहें, या फिर मतलब किस तरीके की चीज़ें आई कि लोग उनके साथ चले गए? आप बाहर देखिए, चीज़ें साफ हो जाएगी। बाहर अन्नपूर्णा सिंह जी का जुलूस निकलने वाला है, तो बाहर देखिए, आपको चीज़ें साफ हो जाएगी। हमसे कुछ मत पूछिए। आप तीसरे नंबर पर हैं। बनारस, भदोही और चंदौली में अगर मिलाकर देखा जाए तो 14 विधायक हैं यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी का ये वर्चस्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती थी कि सारे सीटों पर हमारे जो विधान परिषद के मेंबर है वो जीतेंगे, लेकिन आप तीसरे नंबर पर बनारस में आए। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, 5वें, जब हमारे ही लोग हैं जो उधर स्वागत में लगे हैं, हमारे ही लोग उनकी गिनती में लगे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं उसमें? क्या पहले से आभास था क्या कि सारे लोग उनके साथ हैं, इंटरनल आपके साथ सिर्फ ऊपर से ही? पहले से तो आभास नहीं था, लेकिन चुनाव के दिन तो जरूर आभास हो गया था कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता उनके लिए मत करने के लिए कह रहे थे। आज के दिन निर्दल और कल से भाजपा का। ये बताइए कि बनारस में कुल 8 विधानसभा पर 8 विधायक मतलब भाजपा के हैं। एक भी विधायक आपके साथ आज नहीं खड़ा हुआ, ना देखने को मिला कि आपके साथ कोई बड़ा नेता भाजपा का जो आपके साथ मौजूद रहा हो? ये हमारा विषय नहीं है। हम प्रत्याशी हैं, हम चुनाव दमदारी से लड़ सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं है कि कौन विधायक मेरे साथ हैं, कौन नहीं है। ये मेरा विषय नहीं है, ये संगठन का विषय। कोई गिला शिकवा, कहीं शिकायत करेंगे? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो मिला वो भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति पार्टी कहेगी काम करना है तो करेंगे, नहीं कहेगी नहीं करेंगे। तो ये थे सुदामा पटेल, जिनका साफ कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं थे वो कहीं न कहीं अन्नपूर्णा सिंह के स्वागत में आज लगे हुए हैं और पहले से ही उनके साथ मौजूद थे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीपी चंद को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है। देखिए हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। एमएलसी चुनाव को लेकर के सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू हुई, पहला रुझान आते ही इन लोगों के चेहरे पे वो रुझान नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े बजा करके लोग इस खुशी का इजहार कर रहे हैं और किस तरीके से नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहला रुझान जिसमें आया कि सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं और ऐसे में बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। किस तरह का उत्साह है, कितना उमंग है, कितना उत्साह है? एकदम बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। जीत हमारी पहले ही सुनिश्चित थी, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। माननीय योगी जी की सब कृपा। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? ढोल नगाड़े बजा रहे हैं आप लोग मस्ती में एकदम पूरी एकदम आत्मविश्वास के साथ। बस औपचारिकता बची हुई है, हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं। सारे कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह है। क्या लग रहा है? अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रिजल्ट आने से पहले ही आप लोग मस्ती में? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो है सीपी चंद भैया जो है भारी मतों से जीत रहे हैं और अंदर से जो खबर आ रही है वो उत्साहवर्धक खबर आ रही है, इसलिए हम लोग उत्साह में हैं। यही वजह है कि ये लोग उत्साहित हैं। अभी पहले रुझान के आने के बाद ही इन लोगों में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये लोग इस पूरे जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू होते ही जो जश्न का माहौल है वो आपको साफ नजर आएगा। देखेंगे कि ढोल नगाड़े बजा करके लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। चूँकि अभी कुछ ही पल हुए हैं, यानी आधे घंटे ही हुआ है, लेकिन पहले रुझान में बीजेपी जो आगे चल रही है, बीजेपी के सीपी चंद आगे चल रहे हैं। किस तरह का जोश है, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। एक नशा है, किस तरह का जोश है? नाच झूम रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? जोश तो सारे पूरी जनता में है, इस जिला के सारे लोगों में है। ये जोश नहीं है, ये सबका सम्मान है। सबके आगे भी ये काम करते रहेंगे। इसके लिए मैं यहाँ के सारे प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह का जोश है, किस तरह का उमंग है? सीपी चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुनिश्चित है। और योगी और मोदी जी के कार्यकालों को देखते हुए मतलब ये चुनाव अब तक निर्विरोध होना चाहिए था और हमारा जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल जो जोश है वो जोश साफ नजर आ रहा है इन लोगों में। और सीपी चंद को लेकर के जिस तरीके से यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इन लोगों के अंदर जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। सड़कों पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरीके से ये फाइनल भी नहीं हुआ है। उसके पहले ही इन लोगों में इतना जोश है, जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तब इन लोगों में कितना उत्साह होगा ये देखने लायक होगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। सुल्तानपुर में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह 5वीं बार एमएलसी बने हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति को प्रचंड मतों से हराया है। हमारे सहयोगी ने शैलेंद्र सिंह से खास बातचीत की है, दिखाते हैं। सुल्तानपुर और अमेठी एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और इस समय वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी जीत पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज आपने 5वीं बार जो है जीत हासिल की है। पहली बात सभी आदरणीय सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं जो हमारे, उनका विकास और सम्मान और विकास पहली प्राथमिकता रहेगी। नहीं, आज आप 5वीं बार आपने एक प्रचंड बहुमत से जो है जीत हासिल की है। आज आप क्या कहते हैं, जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता सबका साथ, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, इसीलिए आज आपके बीच में चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो है मैं आपको बता दूं कि शैलेंद्र प्रताप सिंह इसके पहले 4 बार एमएलसी रह चुके हैं और 5वीं बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति, जिनके ससुर पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जो वर्तमान में उनको भारी मतों से सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव, इंडिया। एमएलसी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। हुए आम चुनाव में जो स्थानीय निकाय कोटे के थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ऐतिहासिक दृष्टि से अब नजर डालेंगे तो पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दल पार्टी के रूप में प्रचंड बहुमत मिला है। विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेजी के विकास के साथ आगे बढ़ेगी और सबको साथ लेकर के हम। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय शिवहरे ने 3466 वोटों से जीत हासिल की है। हमारे सहयोगी ने विजय शिवहरे से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव की आज मतगणना था, 12 अप्रैल है और आज के दिन नतीजे आने थे और परिणाम आ भी चुके हैं। आगरा फिरोजाबाद से एमएलसी प्रत्याशी विजय शिवहरे को सर पे ताज सज चुका है, जीत उनको हासिल लग चुकी है। अभी मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि 9 अप्रैल को भी हमारे साथ थी, उन्होंने वार्तालाप में कहा था कि मैं अपनी जीत को लेकर बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मुझे निश्चित हमारी जीत है। आज हमारे साथ भी हैं और उनकी आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर के जरिए से किस तरीके से फूल माला पड़ी हुई, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को और पार्टी के नेतृत्व को और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट देके और मतदाताओं ने जो जिताई है मुझे, उसके पीछे कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की, योगी जी के द्वारा हुई, उसका परिणाम है कि आज वन स्विंग जो स्विंग हुई जीत। तो जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से एमएलसी चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की हैं, क्योंकि लगातार जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। सीतापुर से पवन सिंह चौहान जीते हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आजमगढ़ में विक्रांत सिंह रिशु जीते हैं, वाराणसी में अन्नपूर्णा जीती हैं भले ही, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ में विक्रांत सिंह रिशु जीते हैं। तो बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यदुवंश चुनाव जीत चुके हैं। झांसी से बीजेपी प्रत्याशी रमा निरंजन चुनाव जीती हैं और मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सैनी चुनाव जीते हैं। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे चुनाव जीते हैं।
तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और ये 40 साल बाद रचा है। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को इसमें जीत मिली है और आप बाकी देख सकते हैं आजमगढ़ में विक्रांत और वाराणसी में अन्नपूर्णा की जीत हुई है। तो जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप की जीत हुई है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। और गोंडा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, दिखाते आप। गोंडा बलरामपुर में हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और निकाय परिषद के चुनाव में अब नतीजे साफ तौर पर सामने आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ अवधेश कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर थे, जिन्होंने लगभग 4400 के वोटों 1 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो सपा के थे उनको हराया है भानु प्रताप त्रिपाठी को। अब ऐसे में उनसे बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले मैं बात आपको बधाई होगी और क्या कहना चाहते हैं? ये जीत मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और गोंडा बलरामपुर के महान मतदाताओं ने, सम्मानित मतदाताओं ने जो प्यार और स्नेह दिया है, ये उसी का परिणाम है कि इस चुनाव में सारी सीमाएं टूटी हैं। जाति, मजहब, धर्म, दल की सीमाओं को तोड़कर लोगों ने समर्थन दिया है और उसी कारण से इतना बड़ा अंतर इस चुनाव में आया। विधान परिषद चुनाव में दरअसल देखा जाए पूरे प्रदेश में अगर तो 40 साल का रिकॉर्ड था वो भी टूट गया। इसके पीछे क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हर रिकॉर्ड को तोड़ ही रही है। जो भी रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का काम कर रही है और आगे भी रिकॉर्ड तोड़ती रहेगी और जनता की सेवा इसी प्रकार जिस प्रकार पूरे देश में हो रही है उसी प्रकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जनता का प्यार इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में विपक्ष के रूप में अगर अहम भूमिका निभाई तो समाजवादी पार्टी ने, लेकिन एमएलसी चुनाव में वो जोर नहीं लगा के दिखे या आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा जोर लगाया है लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, मतदाताओं ने उनको नकार दिया। आप अपने पद पर अब काबिज हो जाएंगे एमएलसी के, अब आप प्रत्याशी थे, अब आप चुन के आए थे, लेकिन अब क्या विकास मायने होगा आपके लिए और क्या रणनीति? देखिए, पंचायत के प्रतिनिधियों का एक तरीके से मैं प्रतिनिधि हूँ। सबसे पहले मेरा दायित्व है कि उन पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करें और पंचायतों को कैसे आर्थिक अधिकार संपन्न बनाया जाए, इसकी लड़ाई लड़ूं और उसको मजबूत करने का काम करूं और ये मैं करने का प्रयास बखूबी करूं। हमारे साथ एमएलसी के भाजपा के मंजू भैया की 45 वोट आए और 44 से 1 वोट के अंतर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो भानु प्रकाश त्रिपाठी थे उनको हराया है, क्योंकि काफी बड़ा अंतर है। और ऐसे में उनका मानना है कि जो गांव के विकास और जो पंचायत की तरह से सदस्य होंगे उनका विकास उनका सबका साथ सहयोग ले करते वो पार्टी की रूपरेखा जो है सबका साथ सबका विकास उसको आगे बढ़ाते हुए उसी पर अपनी कार्य प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तीखी मिर्ची